Hello, my dear students. Welcome to Arishi Publication. So, in this class, my dear children, we are starting up your English book. So, we are starting up your class third English book. So, as this is our first class, so how we will cover your English book? So, first of all, we will discuss, we will read, we will understand each chapter of your book थॉरोली ओके जितने भी चैप्टर्स या पोएम्स आपकी बुक में दी है सबसे पहले तो सारी के सारी पोएम्स एंड चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एक और चीज, हर चैप्टर और हर पोएम से आपको कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, सो हम जो चैप्टर को दोनों लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में रखेंगे ताकि वो चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स भी होंगे, उसको भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड उस चैप्टर को एकदम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको उसमें एक भी डाउट ना रहे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी डाउट आपके उन चैप्टर्स में ना रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ बीरबल्स खिचड़ी। अब ये क्या है, इसमें क्या है, ये क्या होगा? अकबर बीरबल की तो हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखी है, यस और नो, तो ये भी एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में बताया है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए आपके लिए छोटी सी समरी में क्या लिखा है। समटाइम्स क्लेवर माइंड्स टीच बिग लेसन्स इन अ सिंपल वे। होता है कि कुछ क्लेवर माइंड्स मतलब समझदार, और अगर हम समझदारी से अगर काम करें, चालाकी से, तो हमें बहुत बिग लेसन्स सीखने के लिए मिलते हैं। लेट्स रीड हाउ बीरबल्स यूज अ पॉट ऑफ खिचड़ीज टू टीच द एम्पायर अबाउट फेयरनेस। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ वर्ड मीनिंग्स भी लिखे गए आपके ऊपर, तो पहले उनको ही देख लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर्स में आएंगे। देखिए, शिवर मतलब करना होता है टू शेक बिकॉज ऑफ कोल्ड, ठंड लगती है तो हम शिवरिंग कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं। चैलेंज मीन्स आस्क अ पर्सन टू डू समथिंग डिफिकल्ट और डेंजरस, वो चैलेंज थिंग हो जाएगी जो डिफिकल्ट चीजें हैं। रिवॉर्ड देना मतलब टू गिव समथिंग टू समवन फॉर डूइंग समथिंग गुड और फॉर वर्किंग हार्ड। रिवॉर्ड मतलब एज अ प्राइज किसी को देना, उसको कहते हैं। सर्वाइव मीन्स मैनेज टू स्टे अलाइव, है ना, जिंदा रहना, इट्स नोन एज सर्वाइव। मैसेंजर मीन्स क्या होता है? पर्सन हु कैरी मैसेज, जो मैसेज को कैरी करे वो मैसेंजर है। एंड खिचड़ी दैट अ डिश मेड अप ऑफ राइस एंड दाल, ओके, खाई है हमने। नेक्स्ट है अटेंडीज, वो क्या होते हैं? हेल्पर्स जो होते हैं, किंग के सर्वेंट्स, वो सब होंगे। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पढ़ने पे। क्या लिखा है? वन कोल्ड विंटर डे, कौन सा? वन कोल्ड विंटर डे अकबर एंड बीरबल वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द लेक। अकबर बीरबल वॉक करने जाते हैं लेक के पास। अ थॉट केम टू बीरबल, बीरबल के दिमाग में एक ख्याल आता है उस टाइम पे। ही सेड टू द किंग, और पता है बीरबल बड़ा चतुर है, क्लेवर है, उसने किंग से क्या कहा? ही सेड टू किंग, आई थिंक अ मैन वुड डू एनीथिंग फॉर मनी। वो कहता है मेरे हिसाब से एक इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और आजकल आपको पता भी है लोग पैसे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है। देन वो कहता है, अकबर देन टचेस द वाटर इन द लेक विद अ फिंगर। देन अकबर ने क्या किया? वाटर को टच किया, लेक के वाटर को, और ऑफकोर्स वो कैसा था? बहुत ठंडा था। बट he removed it quickly because it made him to shiver with cold. उससे फटाफट निकाल लिया, क्यों? क्योंकि वो पानी ठंडा था। Akbar said, "Do you think a man would spend a whole night in this cold water for money? I don't think so." और अकबर ने कहा किंग ने कि आपको क्या लगता है कोई एक इंसान पैसे के लिए एक दिन इस लेक में बिता सकता है, इतने ठंडी लेक में? तो वो कहता है, किंग खुद ही कहता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो पैसे के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दे, है ना। बट ऑफकोर्स जो पुअर लोग होते हैं, जो नीडी लोग होते हैं, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना। देन बीरबल रिप्लाई, आई एम श्योर आई कैन फाइंड सच पर्सन। और बीरबल कहता है, बीरबल बोलता है कि मुझे लगता है कि हम एक ऐसा इंसान ढूंढ लेंगे जो पैसे के लिए ये भी काम करने के लिए रेडी हो जाए। देन अकबर देन चैलेंज बीरबल टू फाइंड समवन टू डू द टास्क। एंड अकबर ने चैलेंज किया बीरबल को कि जाओ ढूंढो ऐसा इंसान लेके आओ जो ये काम कर पाए। He said he would reward the person with 1,000 gold coins, और उसने ये भी कहा वो उस इंसान को 1,000 gold coins देगा जो ये कर पाएगा। बीरबल looked far and wide until he found a man who was so poor that he was ready to do anything for money. और बीरबल को वो इंसान मिल भी जाता है जो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। The men stepped into the lake and guards were placed to watch over him. वहां पे उस इंसान को लेके गए लेक में, और गार्ड्स भी वहां पे अरेंज किए थे, वो कोई चिटिंग विटिंग ना कर सके, है ना।
द नेक्स्ट मॉर्निंग द गार्ड्स टुक द मैन टू अकबर, और अगले दिन वो मैन को लेके गए अकबर के पास. अकबर आस्क्ड हिम, डिड यू स्पेंड द नाइट इन द लेक? वो इंसान, अकबर उस इंसान से पूछते हैं कि आपने वो पूरी रात क्या इस लेक में बिताई? द मैन नोडेड, यस योर ऑनर आई डिड, और वो कहता है यस मैंने पूरा रात इतने ठंड वाले पानी में बिताई. Then the Akbar said, my dear man, how did you manage to spend the whole night in the lake where the water is so cold and as ice? और अकबर को खुद इतना वो हुआ कि आपने पूरा रात कैसे इस ठंडे पानी में बिता दी. देन वो कहता है देयर वॉज अ स्ट्रीट लैम्प नियर बाय, वो इंसान बताता है वहां पे एक नियर बाय एक स्ट्रीट लैम्प था. आई केप्ट माई अटेंशन फिक्स ऑन टू द लैम्प एंड अवे फ्रॉम द कोल्ड, और उसने क्या किया, ऑफकोर्स उसको ठंड जरूर लग रही थी बट उसका सारा अटेंशन किस पे था, वो जो लैम्प चल रहा था उस पे था, जिसकी वजह से उसको वो जो ठंड एहसास का पता ही नहीं चला. द मैन रिप्लाई, द अकबर फ्रॉन, वी कांट गिव यू अ रिवॉर्ड, और अकबर ने क्या कहा, हम तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दे सकते. यू सर्वाइव इन द कोल्ड लेक बिकॉज द स्ट्रीट लैम्प कीप यू वार्म, और अकबर ने क्या कहा कि क्योंकि आपने देखा ना बल्ब वगैरह या कोई बहुत ऐसी पावरफुल लाइट होती है उसकी उसमें वो गर्मी देती है ना, जिस तो अकबर ने कहा तुम इसकी वजह से ये स्ट्रीट लैम्प की वजह से तुम पानी में रह पाए, तुमने चिटिंग की है. द पुअर मैन वेंट टू बीरबल फॉर हेल्प, और पुअर मैन फिर बीरबल के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए कि अकबर मुझे तो ऐसे ऐसे कह रहा है. द नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू कोर्ट, अगले दिन बीरबल कोर्ट नहीं जाता है. द किंग सेंड अ मैसेंजर्स टू हिज हाउस टू फाइंड आउट व्हाई, और अगले दिन फिर अकबर बोलते हैं अपने सर्वेंट्स को कि जाओ ढूंढ के लाओ बीरबल क्यों नहीं आया आज. द मैसेंजर केम बैक एंड सेड द बीरबल वुड कम आफ्टर हिज खिचड़ी वॉज कुक, और वो कहता है कि बीरबल तभी आएगा अब यहाँ पे जब उसकी खिचड़ी बन जाएगी. द किंग वेटेड फॉर आवर बट बीरबल डिड नॉट कम, किंग ने 1 घंटे तक वेट किया तब भी बीरबल नहीं आता है. फाइनली द किंग वेंट टू बीरबल्स हाउस टू सी व्हाट ही वाज डूइंग, और अगले फिर वो थोड़ी देर बाद खुद ही चले जाते हैं बीरबल के घर अकबर देखने के लिए वो कर क्या रहा है, वो आया क्यों नहीं आज. देन ही फाउंड बीरबल सिटिंग क्लोज टू अ फायर, उसने देखा कि वो तो फायर के पास यहाँ पे इस तरीके से बैठा हुआ है. A pot of खिचड़ी hung 5 feet above the fire, और उसको ना वो उसने इतना ऊपर देखो खिचड़ी को रखा हुआ है पकाने के लिए, बताओ पकेगी वो, है ना, कितनी भी देर लगे वो पकेगी ही नहीं. The king and his attendants laughed when they saw it. Of course, king और बाकी सब लोग हंसने लग गए, ऐसे कैसे खिचड़ी बनेगी. अकबर then asked बीरबल, how will the खिचड़ी cook if it is so far away from the fire? कुछ समझे? किंग ने क्या बोला कि खिचड़ी कैसे बनेगी अगर फायर इधर जल रही है, तुमने खिचड़ी इधर रखी है, अगर फायर मेरी उधर चल रही है, मेरा खाना इधर रखा है, तो बन जाएगा मेरा खाना इतनी दूर में? ऑफ कोर्स नॉट. देखो वो मैन वाली चीज को कनेक्ट करो आप लोग, है ना. सो वो क्या कहता है, बीरबल आंसर द सेम वे द पुअर मैन केप्ट वार्म फॉर अ स्ट्रीट लैम्प व्हिच वाज सो फार. और फिर वो बीरबल कहता है अकबर को, अब आप खुद कंपेयर करो कि वो जो मैन जो पूरा टाइम पानी में ठंडे पानी में रहा, क्या उसका लैम्प का कोई असर पड़ेगा उस पे, जो तुम कह रहे थे कि वो लैम्प की वजह से वो पानी में रुक पाए इसलिए मैं उसको अवार्ड नहीं दूंगा, कुछ रिवॉर्ड नहीं दूंगा. सो द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक एंड गेव द पुअर मैन हिज रिवॉर्ड, और किंग ने वो अपनी मिस्टेक को रिकॉग्नाइज किया और उस पुअर मैन को क्या दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया. समझे, क्लियर हुआ. तो यही है आपका क्या चैप्टर. ओके, होप सो आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है, चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, चीजें क्लियर है. ओके, सो द चैप्टर इज ओवर. ओके, सो आई एम होपिंग सो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपकी बुक का है वो आपको अच्छे से समझ में आया है, क्लियर हुआ है, एंड चीजें समझ में आई है कि अगर हम समझदारी से काम ले तो बिग बिग प्रॉब्लम्स को भी हम बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, so this is the class all about, so chapter number first is done. Now we will meet again with chapter number 2 of your book. तब तक के लिए take care and have a good day. Bye bye.